नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल। आज इस वीडियो में यूनिट 2 का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग या जिसे हम कहते हैं निर्णय प्रक्रिया। पारिवारिक जीवन हो बच्चों या व्यक्तिगत जिंदगी हो, समय समय पर समस्याएं उत्पन्न होती रहती है और इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना समस्याओं का समाधान किए व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है या आगे कार्य करना संभव नहीं होता है। समस्याएं कार्य को सफलतापूर्वक निपटाने में व्यवधान उत्पन्न करती है, इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए सही समय पर उचित निर्णय या डिसीजन लेना आवश्यक होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जब हमारे सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प या रास्ते होते हैं और उन रास्तों में से हम एक सही रास्ता या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ रास्ते का चयन करते हैं या सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं और इसे ही हम निर्णय प्रक्रिया या डिसीजन मेकिंग कहते हैं। निर्णय प्रक्रिया के अर्थ की या मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो निर्णय का अर्थ होता है सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। अर्थात हमारे सामने कोई समस्या आई, उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प या समाधान हो सकते हैं। उन सारे समाधान के बारे में हम सोचेंगे और उसमें से एक जो विकल्प है जो कि सर्वश्रेष्ठ है हम उसका चयन करेंगे और इसे ही डिसीजन या निर्णय कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान जो हैं जिनका नाम है ड्रकर ने कहा है, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यानी हमारे पास जितने भी विकल्प हैं उसके मध्य कोई जो इस चीज का एक का चयन किया जाता है इसको दूर करने के लिए उसे निर्णयन कहा जाता है। यानी निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ काट देने से भी लगाया जाता है, अर्थात इसकी टक्कर का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए हमने इस विकल्प को चुना है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ किसी निष्कर्ष पर आने से लगाया जाता है, यानी अगर हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ होता है किसी निष्कर्ष पर आना, यानी कि हमने उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है या उसका निष्कर्ष निकाल लिया है। यानी निर्णय जो है मूलतः एक चयन प्रक्रिया होती है। जब किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक विकल्प उत्पन्न होते हैं तो निर्णय की स्थिति भी उत्पन्न होती है। यदि कार्य करने का एक ही तरीका उपलब्ध है तब उसमें सोचना या निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य को सर्वोत्तम ढंग से संपादित करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उन्हीं अनेक तरीके में से श्रेष्ठ का चयन करना ही निर्णय लेना कहलाता है। जब हमारे पास विकल्पों की उपलब्धता बढ़ती है तब निर्णय जो प्रक्रिया है वह भी जटिल हो जाती है, यानी आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा है या विकल्प की ये बोले कि उपलब्धता अधिक है तो नेचुरल है आपका जो डिसीजन लेने की या डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। निर्णय लेना जो है एक सार्वभौमिक क्रिया होती है जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संपादित की जाती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको निर्णय लेना पड़ता है ना। अगर आप कहीं पर ट्रैवल करके जा रहे हैं तो भी निर्णय लेना पड़ता है कि मैं स्कूटर से जाऊं, साइकिल से जाऊं, कार से जाऊं या बस से जाऊं, है ना। तो किस तरीके का वो आपका प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है, वही चीज आपकी निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। पारिवारिक निर्णय समस्या की व्याख्या करना, खोजना, तुलना करना, कार्य के क्रम का चुनाव करना, निर्णय प्रक्रिया का जो संबंध है एक क्रम या विकल्प के उपयुक्त चुनाव से होता है जो
समस्या को हल करने के संभावित मार्ग को बताता है। यानी हमारे पास एक समस्या है और उसकी हम पहले व्याख्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उन विकल्पों की तुलना करेंगे और कार्य के क्रम का चुनाव करेंगे। और जब हम ये निश्चित कर लेते हैं तो उनमें से हमें एक विकल्प का चुनाव करना है जो कि उपयुक्त है या सर्वश्रेष्ठ है, और उसके ऊपर चलते हुए हमें अपनी समस्या को दूर करना है। और इस पूरे प्रोसेस को निर्णय प्रक्रिया या डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। यानी कि पारिवारिक निर्णय जो है या निर्णय जो है, समस्या का व्याख्यान करना, उसके विकल्पों को ढूंढना, उन विकल्पों का तुलना करना, कार्य के क्रम का चुनाव करना, सभी कुछ आते हैं। और इसमें से हम एक विकल्प या एक क्रम का चुनाव करते हैं जो कि उपयुक्त है या सर्वश्रेष्ठ है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि मैंने अभी कहा, ट्रांसपोर्टेशन के साधन। किसी व्यक्ति को उदयपुर से जयपुर जाना है, उसके लिए बस भी है, ट्रेन भी है, कार भी है, कई को शौक होता है बाइक पे जाना चाहता है। तो आपके पास समय कितना है, आपके पास धन कितना है ना, आपको किस समय पर पहुंचना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप एक उपयुक्त चुनाव करेंगे। अगर आपके पास धन नहीं और आपको कहे कि फ्लाइट से जाओ, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास क्या बेस्ट रिसोर्सेज हैं और हमें जब सॉल्यूशन प्राप्त होगा तो वहां की क्या अवस्था है, मतलब हमें किस समय पर पहुंचना है, आगे जाके किस तरह का कार्य करना है, इन सब बातों पे आपका जो फाइनल डिसीजन है वह डिपेंड करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं निर्णय प्रक्रिया की परिभाषा की। निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार जब हम निर्णय प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं तो निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, उसकी खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित होता है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। यानी कि निर्णय प्रक्रिया में सबसे पहले आपकी जो समस्या है उस समस्या का पता लगाना, उस समस्या को दूर करने के लिए बच्चों आपके पास कितने तरह के विकल्प है, उन विकल्पों का पता लगाना और फिर उन विकल्पों की तुलना करना आता है। बाद में उन विकल्पों में से जो उपयुक्त विकल्प है उसका आप चयन करेंगे और अपनी समस्या को हल करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वह निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसी तरह से डी.ई. मैकफरलैंड के अनुसार निर्णय लेना चुनने की एक क्रिया है जिसके द्वारा अधिशासी एक दी हुई परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी जो भी परिवार का सदस्य उस परिस्थिति के लिए सॉल्यूशन को ढूंढ रहा है वह उसके निष्कर्ष पर पहुंचता है। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में से किया जाता है। यानी आपके पास जितने भी संभावित विकल्प है उसके अंदर से आप एक विकल्प का चयन करते हैं। यानी निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक को ही प्रतिनिधित्व करेंगे, सबको नहीं कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग वह प्रोसेस है जिसके अंदर एक समस्या होती है जिसका पता लगाया जाता है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसके विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं, उन विकल्पों की तुलना करते हैं और जो विकल्प हमारे लिए, हमारी सिचुएशन के लिए, हमारे समय के लिए उपयुक्त है या सर्वश्रेष्ठ है उसको चुना जाता है और उस समस्या को दूर किया जाता है या उस लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। यही निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं के बारे में। अभी हमने समझा किसे हम निर्णय कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी। साथ में अब हम देखने जा रहे हैं निर्णय प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषताएं हैं। निर्णय जो होता है बच्चों एक मानसिक प्रक्रिया होती है। विभिन्न विकल्पों में से सोच विचार तर्क शक्ति का उपयोग कर एक विकल्प का चुनाव किया जाता है जो कि एक मेंटल प्रोसेस होता है।
कल्पना एवं तथ्यों के आधार पर हम विकल्प को खोजते हैं। इसके पश्चात कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं कि हम इस समस्या को दूर कर पाएं। दूसरी जो विशेषता है निर्णय प्रक्रिया की कि इसमें बुद्धि, तर्क विश्लेषण एवं शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अनुभव के द्वारा बच्चों, परामर्श के द्वारा यानी आपस में बात करके, सूचना एवं मानसिक संग्रह, यानी मानसिक संग्रह से क्या मतलब हुआ कि हमारे दिमाग में पहले से कई चीजें होती हैं, उसके आधार पर हम निर्णय को लेते हैं, यानी कि इसमें बुद्धि, तर्क विश्लेषण और शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तीसरा जो विशेषता है इसकी वह है यह विभिन्न संभावित विकल्पों के मूल्यांकन की क्रिया है, यानी इवोल्यूशन की क्रिया है। यानी हमें पता है कि हमारे सामने एक समस्या है, इस समस्या के कई सारे संभावित विकल्प हैं, है ना? तो हम उन विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं या इवोल्यूशन करते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विकल्प अनेक होने पर संभावित जो सभी विकल्प हैं उनकी अच्छाई या उनकी कमी, उन सभी बातों का हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि यह विभिन्न संभावित विकल्पों के मूल्यांकन की क्रिया होती है। नेक्स्ट विशेषता है निर्णय प्रक्रिया जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली यानी कि सतत प्रक्रिया है, यानी कि निर्णय जो होता है जीवन भर लेने पड़ते हैं। एक निर्णय की पूर्ति होने पर दूसरा निर्णय लेना पड़ता है, यानी जब हमें निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे सामने दूसरा लक्ष्य आ जाता है। हमें जब दूसरा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो हमारी समस्या है उसके कई सारे विकल्प है, कई सारे विकल्प है तो उसमें से हमें वापस से एक का चुनाव करना है, यानी कि निर्णय प्रक्रिया जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने 12th पास की बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आपको पहले कई सारे विकल्प में से कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें से अपने लिए एक बेस्ट विकल्प ढूंढना था, है ना? कि मैं इस कॉलेज में भी जा सकती हूँ, मैं इस कॉलेज में भी जा सकती हूँ, इसके अलावा ये ऑप्शन और भी हैं। इसी तरीके से जब आप कॉलेज को पास आउट कर लेते हो या आप यूजी की डिग्री कर लेते हो तो आप डिसाइड करते हो मुझे पीजी किस में करना, मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, या मुझे इजीली मैं ये सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ इंटरेस्ट होने के साथ 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 में ये सारी सुविधाएं मुझे उपलब्ध हो जाएगी मेरे पास, या मेरे बड़े भाई के पास ये वाली किताबें या मेरे फ्रेंड्स के से मैं ये किताबें लेके पढ़ सकती हूँ आराम से, है ना? तो फिर आप इस लेवल पे ये चीज डिसाइड करते हो। फिर आपका जब पीजी हो जाता है तो आप नौकरी के लिए कोशिश करते हो, यानी आपको हर समय पर कुछ न कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, यानी यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निर्णय का कार्य प्रबंध के सभी स्तरों पे किया जाता है जो अपन ने स्तर पढ़े हैं बच्चों। प्रबंध प्रक्रिया में आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन तीनों ही अवस्थाओं में निर्णय लेना आवश्यक होता है, यानी निर्णय जो है वह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होती है। जो हमने पूर्व में पढ़े हैं, आयोजन यानी कि प्लानिंग हो, कंट्रोलिंग हो या इवोल्यूशन हो, इन तीनों ही अवस्था में निर्णय प्रक्रिया की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट विशेषता है निर्णय जो है वह उद्देश्यपूर्ण होते हैं, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है और इसके लिए उसे निर्णय लेने पड़ते हैं। उद्देश्य सामने रख कर ही पूर्ति हेतु निर्णय लिए जाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति एक साधन है, यानी कि यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने पूर्व में डिसाइड किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और अगर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण से तो हमें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है निर्णय प्रक्रिया की कि निर्णय जो है वह नकारात्मक भी हो सकते हैं, यानी केवल निर्णय जो है वह धनात्मक ही नहीं होंगे बच्चों, नकारात्मक भी होते हैं, अर्थात निर्णय नहीं करना भी एक निर्णय होता है।
यानी डिसीजन नहीं करना भी हमारा एक डिसीजन है। किसी कार्य को समाप्त करने या सुधार लाने के लिए कभी कभी नकारात्मक निर्णय भी लिए जाते हैं, यानी निर्णय जो है वह नकारात्मक भी होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, निर्णय जो है वह व्यक्ति या समूह के द्वारा लिए जाते हैं, अर्थात निर्णय की जो प्रक्रिया है वह इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से भी ली जाती है और वह एक परिवार यानी समूह के द्वारा भी ली जाती है या कई बार समाज के द्वारा भी ली जाती है। तो क्या हो गया, वह समूह के द्वारा ली जाने प्रक्रिया हो गई। व्यक्तिगत निर्णय कैसे हुआ, जैसे खुद के लिए लेना है, कभी आपको डिसीजन अपने बच्चे के लिए लेना है ना, या अपनी वाइफ के लिए लेना है या अपने हस्बैंड के लिए लेना है, तो ये व्यक्तिगत निर्णय हुए। कुछ निर्णय पारिवारिक है, जैसे घूमने जाना है आपको बाहर, पार्टी का आयोजन करना है, तो ये आपके सामूहिक निर्णय के या समूह या परिवार के निर्णय के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, निर्णय में दृढ़ता का तत्व होना आवश्यक है, यानी स्टेबिलिटी का तत्व होना आवश्यक है। एक बार जो निर्णय ले लिया जाता है उसी पर अडिग रहना चाहिए, अन्यथा आयोजन और उसके क्रियान्वयन में कठिनाई आ जाएगी। यानी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें भी कठिनाई आएगी, साथ में जो उसको वर्किंग आप मतलब क्रियान्वयन करेंगे, उसको वर्कआउट करेंगे, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है, निर्णयों में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है, यानी टाइम एलिमेंट की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। समय, परिस्थिति और कार्य में परिवर्तन आने पर निर्णय भी व्यक्ति को परिवर्तित करने पड़ते हैं। अगर कोई भी कारण से आपकी कंडीशन चेंज हो गई है या कार्य में परिवर्तन आ गया है, ऐसी स्थिति में डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। एक समय के निर्णय सभी परिस्थिति में लागू नहीं हो सकते। आप सोचे कि मैंने ये डिसीजन लिया इस प्रॉब्लम का, तो हर बार जब भी ये प्रॉब्लम आएगी उसका हर कंडीशंस में यही सॉल्यूशन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी कि निर्णयों में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है निर्णय प्रक्रिया की कि निर्णय जो है वह विवेकशीलता एवं बुद्धिमानी का होना अनिवार्य होता है। यानी निर्णय जब व्यक्ति ले रहा है उसके अंदर विवेकशीलता भी होनी चाहिए और साथ में बुद्धिमानी भी होनी चाहिए। एक पॉइंट बच्चों बीच में रह गया है कि निर्णय में वचनबद्धता होती है। यानी वचनबद्धता से क्या मतलब हुआ कि निर्णय जो है आपने जिस आधार पे लिया है या निर्णय कर्ता वचनबद्ध हो जाता है, निर्णय के अनुसार ही उसे समस्त नियोजन का कार्य करना पड़ता है तथा समस्त प्रबंध प्रक्रियाएं भी या क्रियाएं भी उसी के अनुरूप संपन्न करनी पड़ती है। यानी निर्णय में एक कमिटमेंट वाली जो बात है वह भी होती है। नेक्स्ट विशेषता है, प्रबंधक की कुशलता का मानदंड होता है। नेचुरली आपका निर्णय अगर अच्छा है तो आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे, यानी कि वह एक प्रबंधक की कुशलता को बताने का कार्य करता है। यानी एक प्रबंधक की योग्यता, क्षमता एवं कुशलता का माप उसके द्वारा लिए गए निर्णय द्वारा किया जाता है। यदि निर्णय सही है तो कहा जाता है कि वह जो प्रबंधक है वह योग्य है, वह प्रबंधक जो है वह कुशल प्रबंधक के अंतर्गत आता है। यानी कि निर्णय प्रक्रिया जो है उसकी कई सारी विशेषताएं होती है। इसके साथ ही बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है कि निर्णय प्रक्रिया का अर्थ क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे और इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो यहीं पर समाप्त होता है। जो नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम निर्णय लेने के चरण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।